उसने अभी एक वीडियो बनाया है रोते हुए और उसने कहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी ने पाप किया है। एक ऐसी लड़की जो सनातन धर्म में जा रही थी, मॉडल की दुनिया को छोड़ करके, उसको कुंभ से भगाने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, रुलाने का काम किया। देखो, कुंभ में तुम्हारी जैसी कई लाख लड़कियां आई हुई हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर के मीडिया को बाइट दे रही थी कि मैं 2 साल से इस जीवन में हूं, 2 साल से साध्वी हूं। जब मैं असलियत को जाना तो तुमको रोकना मेरा कर्तव्य है और तुमसे कोई मेरा, जैसे सभी बहनों से मेरा लगाव है, मेरा प्रेम है, तुमसे भी मेरा लगाव उतना ही है और तुमको मैंने ये सही रास्ता दिखाया है। तुमको इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ से वापस लौट जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने रोते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस पर उन्होंने कई साधु संतों और ट्रोलर्स पर आरोप लगाया। कहा कि आप सभी को पाप लगेगा, आपके कारण एक लड़की कुंभ से वापस जाने पर मजबूर हुई है। हर्षा के इस वीडियो के बाद अब सांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप जी महाराज का बयान सामने आया है। हर्षा ने वीडियो में रोते हुए कहा था, आनंद स्वरूप महाराज जी ने पाप किया है। एक ऐसी लड़की जो सनातन धर्म में जा रही थी, मॉडल की दुनिया छोड़कर, उसे आपने कुंभ से भगाने का काम किया है, धर्म की राह छुड़ाने का काम किया और रुलाने का काम किया है। इस पर आनंद स्वरूप जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे जैसी कई लाख लड़कियां आई हैं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। तुम आचार्य रथ पर सवार होकर मीडिया को बाइट दे रही थी, तुमने गलत किया है, इसीलिए तुम्हें टोका। आइए अब आपको सुनाते हैं बाबा का पूरा बयान। ओम नमो नारायण। अभी मैं एक मीडिया चैनल पे देख रहा था कि जो अभी कुंभ मेले में चर्चित लड़की है हर्षा रिछारिया, उसने अभी एक वीडियो बनाया है रोते हुए और उसने कहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी ने पाप किया है। एक ऐसी लड़की जो सनातन धर्म में जा रही थी, मॉडल की दुनिया को छोड़ करके, उसको कुंभ से भगाने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, रुलाने का काम किया। देखो, कुंभ में तुम्हारी जैसी कई लाख लड़कियां आई हुई हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर के मीडिया को बाइट दे रही थी कि मैं 2 साल से इस जीवन में हूं, 2 साल से साध्वी हूं। जब मैं असलियत को जाना तो तुमको रोकना मेरा कर्तव्य है और तुमसे कोई मेरा, जैसे सभी बहनों से मेरा लगाव है, मेरा प्रेम है, तुमसे भी मेरा लगाव उतना ही है और तुमको मैंने ये सही रास्ता दिखाया है। तुमको इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बुरा लगा तो बुरा लगने दो और मैं ऐसे काम और भी कोई करेगा तो उसके साथ भी करूंगा, ये पक्का है, क्योंकि मेरा कर्तव्य ही है। मैंने इसीलिए काली सेना बनाई है कि धर्म विरुद्ध चलने वाले लोगों को रोकना और टोकना। तो तुम गलत रास्ते पे जा रही थी, इसलिए हमने तुमको रोका। तुम्हारी सारी असलियत बाहर आ गई, जनता के सामने आ गई, तुम्हारे सारे चित्र आ गए। तुम्हारी माँ कह रही कि तुम्हारे अगले महीने शादी है। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद एक धर्म का, एक त्रिपुंड का, तिलक का, भगवा वस्त्र का मजाक बनाते देखना क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? तो और लोग अपनी दुकान चला रहे होंगे, बर्दाश्त कर सकते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और मैंने तुम्हें रोकने का काम किया। तुम एक सामान्य लड़की की तरह आराम से कुंभ मेले में अपने ही गुरु के शिविर में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर त्रिपुंड लगाओगी बिना संन्यास के, बिना परीक्षण के, तो निश्चित रूप से तुम्हें फिर से टोकूंगा, फिर से रोकूंगा। ओम नमो नारायण। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।